नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम वसीर है। आप मुकेश सहनी की बातों को सुने होंगे। वो एमएलसी कोटे से विधानमंडल जाने वाले थे, लेकिन वो अब इस पद के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमको 1 साल या 3 साल का पद नहीं चाहिए। वो मनोनयन कोटा से, राज्यपाल के कोटा से वो एमएलसी का पद लेना चाहते हैं और विधान परिषद जाना चाहते हैं। वो मंत्रिमंडल का पदभार संभाल रहे हैं। मत्स्य पालन उनके पास है, पशुपालन विभाग भी उनके पास है, लेकिन अब एनडीए में उनके तरफ से नाराज़गी देखा जा रहा है। और उनका बयान आया था कि हम ये पद नहीं चाहते हैं, हमको चाहिए तो 6 साल का पद चाहिए और मनोनयन कोटा से चाहिए। अब राजद ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, जिनका कहना है कि पहले भी जो आरजेडी का भूपेंद्र यादव नाम लिए थे, लेकिन वो आरजेडी का नाम लेकर के वीआईपी हो या हम पार्टी हो, उनके सभी विधायकों को बीजेपी में विलय कराना चाहती है बीजेपी। इसीलिए पहले वादा किया था कि 6 साल के पद का, लेकिन अब वो 1 साल कह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उनके साथ गेम खेलने के फिराक में है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, पहले आप उनके बातों को सुनिए। मुकेश सहनी जी अब धोखा खा गए हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस तरह अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़कर अपने पाले में कर लिया, और बिहार में भी मुकेश सहनी जी की पार्टी को विलय करा लेगी अपने में, 4 विधायकों को तोड़कर। इसीलिए मुकेश सहनी जी को उन्होंने मात्र जिसका विधान परिषद का कार्यकाल 1 वर्षों का बचा था, उसी में मुकेश सहनी जी को दिया। इसका मतलब है बीजेपी की मंशा गलत है, और बीजेपी अब इसी तरह से मांझी जी, सहनी जी की पार्टी को अपने में विलय कराएगी, उनके विधायकों को। भूपेंद्र यादव जी ने आरजेडी का नाम भले लिया था, लेकिन निशाना उनका कहीं पर निगाह था, कहीं पर निशाना वो जेडीयू और मांझी जी की पार्टी, हम और मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी के लिए कह रहे थे। आखिर क्यों बीजेपी ने मुकेश सहनी जी को मात्र 1 वर्ष जिसका कार्यकाल बचा है विधान परिषद का, उसी में जाने के लिए बीजेपी क्यों कह रही है? इसका मतलब है कहीं न कहीं दाल में काला है और बीजेपी कोई खेल करेगी। अब मुकेश सहनी जी को सोचना है कि बीजेपी के धोखे से वो किस तरह से उभरते हैं, और बीजेपी के इस धोखे से बदला वो कैसे लेंगे, ये मुकेश सहनी जी समझे। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को, जो कह रहे हैं कि एनडीए में जो बीजेपी है वो किसी की नहीं होती है। वो अपने पार्टी में विलय कराना चाहती है हम पार्टी को और वीआईपी के सारे विधायकों को। इसके लिए वो ऐसा कर रही है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी क्या तैयार होते हैं 3 साल या 1 साल का जो पद है उसके लिए, क्योंकि बीजेपी भी उम्मीदवार उतार रही है। शहनवाज हुसैन को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है विधान परिषद के लिए। अब मुकेश सहनी के लिए क्या आता है बीजेपी की तरफ से जवाब, ये देखने वाली बात हो गई। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।